हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और सल्यूशन भी यहाँ पर दिया है। और सल्यूशन कैसे निकालना है उसको हम कॉपी पर प्रूव करेंगे और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पर प्रूव करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें एक पॉइंट चार्ज Q1 कंसिडर करना है जो कि +2 म्यू सी के बराबर है। Q2 जो है +4 म्यू सी के बराबर है। Q3 जो है +6 म्यू सी के बराबर है। Q4 जो है -6 म्यू सी के बराबर है, जिसको एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा है इन चार चार्जेस को। और जो डायगोनल है, ये जो दो डायगोनल है स्क्वायर का, उसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है इस स्क्वायर के सेंटर पर, जो कि यहाँ पर दिया है। और हमें क्या मेजर करना है? फोर्स को मेजर करना है चार्ज +5 म्यू सी, जिसको इस स्क्वायर के सेंटर पर रखा है। तो दो चीजें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, उसको हम कॉपी पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे? हम सपोज करेंगे कि हमारे पास चार चार्जेस है, जो कि है Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये जो है हमारा चार चार्जेस है और इसको हमने कहाँ पर रखा है? स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा है। उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट Q1, Q2, Q3 एंड Q4 चार्जेस बी प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर के चार कोने पे हमने ये जो चार पॉइंट चार्जेस है, छोटे चार्जेस है, उसको रखा है एज शोन इन फिगर, और इसको जो है फिगर में दिखाया है। ठीक है, ये जो है हमारा चार चार्जेस है ABCD पर, हमने इसको रखा है। O इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर का सेंटर जो है वो क्या है? इस स्क्वायर का सेंटर जो है वो है हमारा O। तो इसी को हमें यहाँ पर लिखना है, इस स्क्वायर का सेंटर है O। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो OA है, OB है, OC है और OD है, वो सारे इक्वल है। और वो सारे किसके इक्वल है? 1 मीटर के इक्वल है। क्योंकि वो सेंटर है तो 2 मीटर को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 1 मीटर बन जाएगा। डायगोनल 2 मीटर का है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सेंटर O पर, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से, ये जो O है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम निकालेंगे फॉर्मूला का पुट करके। ठीक है, ये जो Q1 चार्ज है वो यहाँ पर क्या करेगा? टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और वो रिपेल होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है। तो E1 का डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। E1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो E1 वेक्टर जो है वो हमारा बराबर आएगा। सबसे पहले हमें लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। SI सिस्टम को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, चार्ज को हम लिखेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? OC के डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जब यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे जो कि पॉजिटिव होता है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज को O से पीछे की तरफ धकेलेगा। तो इसका वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? OC के डायरेक्शन में। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना है, जो कि 9 × 10⁻⁹ होता है। चार्ज का वैल्यू लिखना है, जो कि 2 म्यू का मतलब होता है माइक्रो है, 10⁻⁻⁶। कूलम हमारा यूनिट है SI में, उसको नहीं लिखेंगे, उसका कोई भी वैल्यू। और ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर है। डायगोनल 2 मीटर के बराबर है। सेंटर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो डिस्टेंस 1 होगा और इसका डायरेक्शन जो है वो OC के अलोंग होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम जो है, जो दो नंबर्स है उनको इंटू करेंगे। 9 2 होता है 18 इंटू 10⁻⁹ व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा, 9 - 6 बन जाएगा। ठीक है, जो कि 3 के बराबर आता है। तो 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स होगा, और वो जो है OC के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम न्यूटन कूलम इनवर्स में
रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका यूनिट है। नाउ फिर उसके बाद हम ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालेंगे नेक्स्ट चार्ज के वजह से। नेक्स्ट कौन सा चार्ज है हमारा Q2 चार्ज। Q2 चार्ज जो है वो पीछे की तरफ धक्का देगा हमारे टेस्ट चार्ज को, तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो E2 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा 9 × 10⁻⁹ और Q2 का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि 4, ठीक है, माइक्रो है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हम लिखेंगे, और इसका डायरेक्शन जो है वो जो है OD के अलोंग होगा। तो उसको हमें लिखना है, इसका डायरेक्शन जो है वो OD के अलोंग होगा, तो हमें लिखना है अलोंग OD, ठीक है। और 9 × 4 जो है वो 36 होता है। 10⁻⁹ 10⁻⁻6 जो है 9 - 6 होगा, दैट इज 10⁻³ होगा। पावर में जो टर्म्स है वो माइनस होगी, ठीक है, 9 - 6 होगी तो 3 आएगा, उसी को पावर में लिखना है। डायरेक्शन है OD। ना हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे O पोजीशन पर, O टेस्ट चार्ज पर, किसकी वजह से, Q3 चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये जो O है उधर Q3 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ आएगा, ये 3 से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद ये जो चार्ज है Q3 वो प्लस है तो उसको पीछे धकेलेगा, उसका वैल्यू लिखेंगे Q3 का वैल्यू 1, Q3 का वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 × 6 कितना होता है 52, 10⁻⁹ 10⁻⁻6, 9 - 6 होता है 3, 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। फिर डायरेक्शन क्या होगा, Q3 जो है वो पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, रिपल करेगा, तो E3 का डायरेक्शन अलोंग OA के डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है, रिपल्शन की वजह से। फिर उसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज Q4, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस सेंटर पर हम कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को रखकर निकालते हैं, ठीक है। ये हमने पहले वीडियोस में किया है, Q4 की वजह से वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना है E4 वेक्टर को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। 9 × 10⁻⁹ हम लिखेंगे, चार्ज का वैल्यू लिखेंगे जो कि 6 - 6 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, जो कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 54 है, 52 नहीं आता है, 9 × 6 54 आता है। करेक्ट फॉर्मूलाज हमें याद होना चाहिए। और E4 का डायरेक्शन जो है वो इस वाले डायरेक्शन में होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो पीछे नहीं धकेलेगा, नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा हमारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो E4 का डायरेक्शन जो है वो इस वाले डायरेक्शन में होगा। तो इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 9 × 6 होता है 54, 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स। यहाँ पर जो है क्या होगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q4 नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन जो है वो OD के अलोंग होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज है, डजंट मैटर कि चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है, तो हम नेगेटिव को नहीं लिखेंगे। ना हम लिखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है O पर ड्यू टू चार्जेस Q2 एंड Q4 चार्ज, ये जो दो चार्जेस है Q2 और Q4 की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितना होगा, ये हमारा Q2 चार्ज है जो कि इस डायरेक्शन में है, और ये हमारा Q4 चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। Q2 और Q4 के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उसके सम के बराबर होगा, दोनों सेम ही डायगोनल पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने निकाला है इसका सम, ठीक है। तो क्या होगा, E4 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, इन दोनों का सम होगा। सम क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वैल्यूज अभी हमने निकाला है E4 का, उसको लिखेंगे 54 × 10⁻³ और E2 का भी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है पहले, उसको हम लिखेंगे प्लस 36 × 10⁻³, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10⁻³ को कॉमन बाहर निकालना है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे 54 प्लस जो 36 होगा वो जो है इंटू 10⁻³ आएगा। 54 और 36 जो है वो इक्वल होता है 90 के, तो 90 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, 54 प्लस 36 जो है वो 90 होता है, तो 90 इंटू 10⁻³ आएगा और ये है हमारा ई डैश। ठीक है, इन दोनों का सम न्यूटन कूलम इनवर्स यूनिट है इसका और उसका डायरेक्शन ओडी में होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे डायगोनल पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम निकालते हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये जो डायगोनल ये जो दो चार्जेस है Q1 और Q3 उन दोनों के वजह से जो कि सेम डायगोनल पे प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ओ पोजीशन पर सेंटर पर वो कितना होता है उसको हम लिखेंगे E डबल डैश वेक्टर से डिनोट करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। Q1 और Q3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर E3 इस डायरेक्शन में है तो E1 जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E3 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E1 से, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसका डोमिनेट करेगा, E3 का। इसलिए E3 को पॉजिटिव, E1 को हमने नेगेटिव लिया है। E3 वाले डायरेक्शन को कंसिडर किया है, E1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने वहाँ पर माइनस लिखा है। 54 माइनस 18 होता है 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स होगा मैग्नीट्यूड इसका और उसका डायरेक्शन ओ ए के डायरेक्शन में होगा। 54 ग्रेटर है ना, E3 का वैल्यू ग्रेटर है तो डायरेक्शन किस में होगा, इस वाले डायरेक्शन में होगा, E3 के डायरेक्शन में। ना हमने दोनों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला Q2 और Q4 की वजह से और Q1 और Q2 की वजह से। ना हम क्या करते हैं, नाउ हम लिखते हैं ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं कौन से, ई डैश और ई डबल डैश, डायरेक्शन अभी मैंने बताया फॉर्मूला के साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ। ये दोनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही यहाँ पर हमने लिखा है सिंस ई डैश वेक्टर एंड ई डबल डैश वेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयरफॉर the net इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, किसकी वजह से, ओ पर, किसकी वजह से, ये जो चार चार्जेस है, जो चार चार्जेस हमने कंसिडर किया है उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा E1 डैश और E2 डैश है और वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल है तो इसके बीच में 90 डिग्री होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, रिजॉल्विंग अ वेक्टर। ऐसे करते हैं हम रिजॉल्व, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम सपोज करते हैं हमारे पास ई वेक्टर है। ठीक है, ये जो ई है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो ये वाला पार्ट हमारा होगा ई कोस थीटा, और ई का वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट जो है वो होगा ई साइन थीटा। ठीक है, वो वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाता तो उधर हम साइन थीटा लिखेंगे जहाँ पर एंगल नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ई का स्क्वायर जो है वो ई कोस स्क्वायर थीटा प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है, अगर हम ई स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ई का कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है, ई वेक्टर के पार्ट्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, उसका सम करेंगे तो ई वेक्टर ही आएगा। ये जो ई कोस थीटा है वो कौन सा वाला पार्ट था हमारा अभी फिगर में, थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है वो कौन सा वाला पार्ट था, वो हमारा पार्ट था ई डबल डैश, उसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा जो है वो ई डैश था, तो उन दोनों का वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो क्या मिला हमें, अभी हमने क्या समझा, जो ई का स्क्वायर है वो ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश के स्क्वायर के बराबर है। तो ई जो है वो अंडर रूट ऑफ ई डैश का स्क्वायर
प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हमें ऐसे मिलता है। नाउ हम क्या करेंगे, अंडर रूट को लिखेंगे, ई डैश के स्क्वायर, ई डैश का वैल्यू हम लिखेंगे, उसका हम करेंगे स्क्वायर, और ई डबल डैश का भी हम वैल्यू लिखेंगे और उसका हम करेंगे स्क्वायर, और उसका करेंगे अंडर रूट। 99.7 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इन्वर्स हमें मिलेगा जब हम इस टर्म को जो कि अंडर रूट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले 90 का स्क्वायर लिखना है, इंटू 10⁻³ इंटू 2 होता है 6, 36 का स्क्वायर लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटू 10⁻³ इंटू 2 होता है 6, तो 10⁻6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो 90 का स्क्वायर है उसको यूं ही लिखना, उन दोनों को प्लस करना है, मतलब कि हमें 10⁻6 को कॉमन बाहर निकालना है। निकाल सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, अंडर रूट भी है इसके ऊपर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दो टर्म है उसका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकालना है, और 10⁻6 का अलग से अंडर रूट निकालना है। फिर हमें उन दोनों को इंटू करना है, ठीक है। इन दोनों टर्म का जो स्क्वायर है उसको निकाल के प्लस करके अंडर रूट निकालेंगे। 10⁻6 का भी हमें अंडर रूट अलग से निकालना है, और इन दोनों को इंटू करें या यूं ही लिखे चलेगा। 10⁻6 को 10⁻³ इंटू 2 करके हम लिख सकते हैं, 2 और अंडर रूट होगा कैंसिल, 10⁻³ बचेगा। अब यहाँ पर आंसर पे 4 आया है तो पॉइंट को आगे पीछे किया होगा, जो भी हमें आंसर मिला है उसका जो डेसिमल है उसको आगे पीछे किया होगा और हमें मिलेगा ये आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो OA के साथ एंगल थीटा बनाता है, और ये जो है हम कैसे लिखेंगे, विच इज़ गिवन बाय, ये जो OA डायरेक्शन है उसके साथ हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा बनाता है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो डायरेक्शन है उसके साथ एंगल थीटा बनाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री बनाएगा इस E के साथ, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और ये लाइन और ये जो लाइन है उन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, और ये जो दो लाइन है उसका वैल्यू इक्वल होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये हमारा हुआ बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। कुछ ऐसा फिगर हमें मिलेगा, ठीक है, कैसा मिलेगा, ऐसा फिगर हमें मिलेगा, ओके। और ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा जो है ये हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज ABCD, AB जो कि क्या है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, AD डिवाइडेड बाय AB के बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। नाउ AD और BC जो है वो इक्वल है, और BC का वैल्यू है E डैश, AB का वैल्यू है E डबल डैश अभी हमारे फिगर में, ठीक है। तो E डैश अपॉन E डबल डैश के बराबर होगा। E डैश का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि अभी हमने निकाला था, और E डबल डैश का भी वैल्यू हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 10⁻3, 10⁻3 होगा कैंसिल, 90/36 जो है 2.5 के बराबर आएगा। तो tan थीटा जो है वो 2.5 के बराबर हुआ, और इससे हमें ये पता चलेगा जो थीटा है वो बराबर है tan इनवर्स 2.5 के, जो कि 68 डिग्री 2 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। tan इनवर्स 2.5 हमें कैलकुलेटर का यूज़ करके निकालना है उसका आंसर, तो 68 डिग्री 2 मिनट्स आएगा। ना हमें जो है चार्ज प्लस 5 म्यू सी पे जो फोर्स पड़ेगा उसको निकालना है, और उसको हमने कहाँ पर रखा है, सेंटर पे रखा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो
हमें पता है कि जो फोर्स है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है, तो फोर्स जो है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। यहाँ पर चार्ज जो है 5 म्यू सी है, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 0.485 न्यूटन आएगा, ठीक है। कैसे करना है, जो 10⁻⁻ है उसको अलग से सॉल्व करना है, जो नंबर है उसको अलग से इंटू करना है, और यही हमारा आंसर है।